एक सामान नहीं, अब ये छत भी फट गया है। हाँ, रहने का कोई ठिकान नहीं है। एक हजार आठ आदमी को दिया था। 1,000 रुपये। दोस्तों आप सोचिए, ये हमारे क्षेत्र के नेता हैं। एक उधर बड़ा तालाब है, बड़े तालाब है, मच्छी जिया हुए हैं। हाँ, निषाद हैं गांव के हमारे, वो भी दे दी थी तालाब का पानी। तालाब का पानी गांव को बचाने के लिए वो तालाब का पानी हम लोग को दिया, और बाकी किसी को देते नहीं है। अब बरसात आ जाए भैया, कहाँ जाई हैं आन घर में के कई दिन रह दे। जी जी, बात सही। ये सामने दोस्तों आप देखेंगे, आइए हम चलते उधर जहाँ पर आग लगी थी। भैया घर आपका कौन सा है? आप देखिए ये घर है। अब पीछे आप देखिए, यहाँ से नहीं दौड़ाइए, कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे होंगे। पूरे हर तरफ देखिए आप, ये पूरा जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर क्या था भैया? चद्दर रही। हाँ, चद्दर वो सारा। हाँ, ये पूरा जल गया। पूरा जल गया। इसके अंदर सामान भी था, हाँ, वो भी आधा जल गया, आधा निकाला गया है। पूरा सामान भरा था। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा है, ये सारे दरवाजे आप देखिए, दरवाजे में किस तरह आग लगी है। ये किसका मकान है? ये राजेश का है, राजेश का है। ये पूरा जल गया है। पूरा जल गया, इसके अंदर सामान था, वो भी आधा जल गया, आधा कुछ बचा है। पूरा जल गया है पूरा। आप देखिए, ये जो दरवाजा है, दरवाजा कोयला छोड़ रहा है। ये पूरा एकदम जल चुका है। ये देखिए, ये कभी भी गिर सकता है। अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो ये कोयला गिर रहा है। और इस साइड देखिए। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या सामान रखा हुआ था? यहाँ पे चारपाई था, पंखा था, एक भी कुछ नहीं बचा है। सब जल पूरा गया। कपड़ा था, पूरे परिवार का बढ़िया बना हुआ था। 3-3 पंखा था, सारा इधर सारा जल के राख हो गया। सब जल के खाक हो गया सारा। कैसी वो विकराल आग थी, विकराल रूप लेती है वो आग। और जितने भी यहाँ पर मकान हैं, सारे मकान को जलाकर खाक कर देती है। आप इधर देखिए दोस्तों, ये वो लकड़ियाँ हैं, जिस तरह ये मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का घर, मकान जिसका होगा उसको पता होगा कि मिट्टी का मकान कैसे बनता है। ये दीवार है ना, वही उसी मकान हाँ, उसी मकान की दीवार है। एक ठेला था, 2 साइकिल थी, एक इंजन था, सारा उसी में सारा 30 किलो पाइप था, वो भी सब, पंखा था, सारा जल के राख हो गया। ये देखिए, ये टीना है। टीना को हम जब हटाएंगे, इसको हटाने के बाद दोस्तों आप देखिए, ये बकेट है, बाल्टी है। ये बाल्टी पूरी जल गई है। भैया इधर आइए थोड़ा। ये पाइप वो है ना, जिससे पानी, जिससे पानी भरा जाता है खेतों में, ट्यूबवेल में पानी भरा जाता है। ये देखिए, 30 किलो पाइप था, ये पूरी एकदम चपक गई है जलकर। पूरा जल के राख हो गया है। 30 किलो मतलब बड़ा बंडल। बड़ा था। ये रिक्शा था। ये रिक्शा था। ये रिक्शा भी पूरा जल गया है। हाँ, तो एक इंजन भी था, वो भी जल गया। वो भी जल गया। आग कैसी थी अभी हम और चलेंगे, आगे दिखाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आग लगी कैसे थी और आग लगी कहाँ से थी। आप इस साइड देखिए, ये साइकिल रखी हुई है। ये भूसी है कि वो है? माजे वाजे तय रखी रही भूसी। वो भी जल गया। और लकड़ी फाटा सा रहा, सब जल के नष्ट हो गया है। एक ठीक टंकी रही पानी वाली धरी रही, वो जल गई। चारपाई रही है, उधर भी चारपाई थी, यहाँ से पूरा मशीन थी। अब इधर देखिए दोस्तों, ये दूसरा घर है। तकरीबन 8 से 10 घरों में आग लगी है। आप लोग इस साइड देखिए, कैमरे की साइड देखिए, इधर आके खड़े हो जाइए ताकि लोगों को भी पता चले ना कि कहाँ क्या हुआ, उनको समझ में आए। आप साइकिल देखिए दोस्तों, ये साइकिल किसकी है? साइकिल भाई साहब की है, हीरालाल की। बड़े भैया हैं। हाँ। ये नई साइकिल थी। आप देखिए नीचे, ऐसा लग रहा है कि कोई कबाड़ से लाकर यहाँ पर फेंक के चला गया हो। इस तरह जलकर वो खाक हो गई है। इधर गैस चूल्हा रखा हुआ है, वो भी जल चुका है। और इस घर में जितनी भी सामान थी, सामग्रियाँ थी, सब जलकर खाक हो गई हैं। पहचानने में नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ था या क्या क्या रहा होगा। इसमें क्या क्या रहा होगा भैया? इसमें लकड़ था, चारपाई थी इसमें, और लकड़ी थी, भूसा था, इसमें थोड़ा अनाज भी रखे थे। हमारे बड़े भैया हैं, ये रहे, थोड़ा अनाज भी था, बहुत सामान था। हाँ, इसमें बहुत सामान था, सब जल गया। सब जल गया। अब हम चलेंगे भाई साहब के घर में, जहाँ पर सोना चांदी और उसके बाद कपड़ा ड्रम सब कुछ रखा हुआ था। आप देखिए, कहाँ गए भैया? ये आप ही का है ना? हाँ। इसमें क्या क्या था? कपड़ा लट्टा था, सोना चांदी था, इसमें कागज पत्र था। सब जल गया। यहाँ तक बच्चे की मार्कशीट तक नहीं बची है। बच्चों की मार्कशीट भी नहीं? मार्कशीट तक नहीं बची है, आधार कार्ड भी नहीं है, पासबुक बैंक का अकाउंट भी नहीं है, सब जल के सब राख हो गया है। एक सामान नहीं, अब ये छत भी फट गया है। हाँ, रहने का कोई ठिकान नहीं है।
और मदद जो हमारे गांव वाले हैं वही कर रहे हैं। बाकी कोई नहीं कर रहा। हाँ, विधायक आए थे। हाँ, अभी हम बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले दोस्तों आप देखिए, ये जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, इधर देखिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, उसके साथ साथ इसमें कागज रखा हुआ है, वो भी जल गया है। अब अंदर चलेंगे, अंदर आपको दिखाएंगे ये जो लकड़ी की बाजू होती है, ये लकड़ी की बाजू भी पूरी जल गई है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये देखिए, आप सिर्फ हाथ लगाइए, कोयला निकलते चला जा रहा है। इधर देखिए खाना बना कर रखा हुआ था, वो खाना जो बना हुआ था वो था, बर्तन है, उसके साथ साथ इधर चूल्ही है। अच्छा, ये सिलेंडर यहाँ यहीं पर था? सिलेंडर था, हम लोग उसको बाहर निकाल के फेंक दिए थे। उसमें गैस नहीं थी। मतलब दिमाग काम कर गया था आप लोगों उसको का? निकाल के हम फेंक दिए थे। गैस नहीं थी, उसको तालाब में डाल दिए थे हम लोग उठा के। अगर ये सिलेंडर यहाँ पर होता, अगर भरा होता तब तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हादसा हो जाता, कितने आदमी की जान चली जाती। इसमें अगर हादसा होता तो ये सिलेंडर आप देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर खाली सिलेंडर है। ये सिलेंडर पूरा भरा हुआ होता। अगर इससे कुछ ब्लास्ट होता या सिलेंडर में आग लगती तो ये छत भी जाती, ये मकान भी जाता और कई लोग चोटिल हो जाते, क्योंकि बताया जा रहा है उस समय तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग, 3,000 आदमी थे यहाँ पर। 3,000 आदमी थे, 2,000 बाल्टी थी, और छोटे छोटे बच्चे मग्गा गिलास लोटा लेके वो भी दौड़ रहे थे साथ साथ में बुताने के लिए। और उधर गाय थी, और पगाह हम ही काटने वाले थे, उसको हंसिया लेके काट रहे थे, लेकिन काट नहीं पाए। गाय कहाँ थी? आइए दोस्तों आपको जगह दिखाते हैं। यहाँ पर गाय थी, गाय बांधी हुई थी, उस गाय को नहीं बचा पाए, वो गाय भी जलकर खाक हो गई। खूटा यहाँ था शायद। और मैं ही काट रहा था तो आग वहाँ जहाँ पेड़ गिरा हुआ है वहाँ पे पहुँची हुई थी आग। तो हम काट रहे थे, पता नहीं 2 मिनट के अंदर में इतना तेज भुम्मारा उठा, आके यहाँ आ गया। हम लोग काट नहीं पाए, निकल गए बाहर तुरंत, बच नहीं पाई गाय। हाँ, बची नहीं, बहुत मेहनत की। और पेट में बच्चा भी था उसका, गाय का। और बड़ी गाय थी, इतनी बड़ी थी, उसका पाँव पूरा यहाँ गांठ से लेके पूरा एकदम जल के राख हो गया था, पेट फट गया था, सब चीज़। और दफनाने वाले हम ही लोग हैं, ले जाके दफना। हाँ, पन्नी में उसको लपेट के बाजार से मंगाए, नया मंगा के फिर ठेला पर ला के फिर तालाब में ले जाके उसको मिट्टी गट्टी की। शाम को लमसम 7 बजे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर आग ऐसा रूप लेती है कि कई घर जलाकर खाक कर दीजिए। लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा है, ये भी जल चुका है। इधर आप देखेंगे पेड़ पालो, ये भी जल चुके हैं। और इस साइड आप देखेंगे बसवाड़ी है, ये भी जल गई है। उसके साथ साथ ये आग वहाँ तक जाती है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस घर तक आ जाती है। आग लगी, पूरा तोड़ के निकाले हैं, पूरा घर में आग पहुँच गई थी। ये हरिजन बस्ती है। उसमें भी अनाज था, वो भी जला है, वो भी पूरा जला है अंदर, पूरा दरवाजा फरा सारा जल गया है। उसके अंदर भी कोई कम से कम 5-6 कुंटल गेहूँ था, थोड़ा बहुत बचा, बाकी वो भी जल गया है, सब जल गया। हाँ। माता जी आपका क्या नाम बा? हमारा नाम सुषमा। सुषमा, आप रहे वैसा नहीं है? अरे सब रहा भैया, जब हमारा घर बत रहे कहाँ। आपका घर कौन सा है? हमारा घर बाहर उधर बा, उस साइड है। हाँ। अच्छा, ये आग जब लगती है तो गांव के तो जितने आसपास गांव होंगे, बहुत हर जगह के लोग आए होंगे। हाँ, बहुत भैया, पाल नगर तक आदमी, अहरौली तक मनई बुझाने में आप लोग भी सब रहे। हाँ, पूरा हमारे पहुँच रहा है, छितुनी उदय कमनापुर तक रहे हैं, बहुत गांव रहे हैं। कार्य कम से कम 3 मन रहा हुई 1000 मनी। हाँ, बहुत रहे। उधर देखिए उनका उधर जला है, उसमें 10 कुंटल उनका गेहूँ था, चावल था। कहाँ पर? और भूसा। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 घर में अगर आग लगी हुई है, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, बाकी काउंट करके ये लोग बता रहे हैं 8 या 9 घर है। तो ये सामने वाला आप बता रहे हैं? सामने वाला, हाँ। इसमें राशन रखा हुआ था, एकदम चावल एकदम पीलापन हो गया है, जाम गया है, इसे पूरा खत्म हो गया है। गेहूँ भी एकदम जम गया है, मोटा मोटा फूल के हो गया। अच्छा, ये बताइए भैया, ये तो वो जगह है जहाँ पर रखा हुआ, दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें किसी इंसान को चोट आने की या फिर गाय के सिवा और किसी को चोट होने की कुछ हुआ? किसी को नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ गाय का ही नुकसान हुआ है बस। बाकी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। चलो अच्छा रहा, गली मत रही, क्योंकि धन जाने से धन तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और हो जाता तो शायद रिकवर ना हो पाता। आप पीछे देखेंगे, ये आग पीछे तक भी गई थी। आइए आप हमारे साथ आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। ये दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, ये घर का दरवाज़ा जल चुका है। उसके साथ साथ इस साइड आप देखेंगे, इस साइड भी जो दरवाज़ा रखा हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, वो भी जल गया है, यहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ था? यहाँ लकड़ी थी, तख्ता भी था। हाँ,
तख्ता था, ओढ़ना बिस्तरा था ये इनका। किसका मकान है? ये इनका है। क्या करा भैया आपके में? बहुत सामान रहा साहब, कुल जर के मार के हटा नहीं, कुल जर के राख हुई। कौन चीज रहा है? अरे बहुत सामान रहा, सब देखा था, लकड़ी फटा, तख्ता रहा, खटिया रही 2-3 थी, सब जरी बर के मालिक, इसमें कपड़ा लत्ता रहा, अपन सबके ना हटा मिला साहब, सब भर गया। सब भर गया। हाँ मालिक। अभी एक भैया हमसे मिले थे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई नेता, क्षेत्रीय नेता या फिर पुलिस की टीम या फिर लेखपाल, क्या कुछ कौन कौन यहाँ पर आया था? सभी लोग आए थे। सभी लोग आए थे, वो पुलिस और दरोगा, सेक्रेटरी, लेखपाल और राज बाबू आ रहे हैं। उसी दिन नहीं, दूसरे दिन कल आ रहे हैं। कल आए थे। हाँ, कल के बीच में आए थे। तो ये लोग जब आते हैं तो इनसे क्या कुछ बातें होती हैं? बातें यही हुआ था, यही कुछ मिल जाए, यही सहारा का, यही ये बात हो रही थी। हाँ। तो क्या राशन कुछ पानी का- आश्वासन दिया? आइए आइए चलते हैं, इधर भी देखते हैं क्या कुछ आश्वासन दिया इन्होंने। राज बाबू ने कल 1,000 रुपये, एक 1,000 आठ आदमी को दिया था। 1,000 रुपये। दोस्तों आप सोचिए, ये हमारे क्षेत्र के नेता हैं। इधर आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए। ये हमारे क्षेत्र के नेता हैं कि जो 8 घर में आग लगी है। आपने देखा आग कितनी विकराल रूप से लगी हुई थी, पूरा पेड़ जल गया है, गाय खत्म हो गई जलकर, इसमें उसकी मौत हो गई। उसके साथ साथ रिक्शा, साइकिल, राशन पिसान सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और जो नेता हैं वो इनको 1,000 रुपये देते हैं। अब कोई उस नेता से पूछे, या विधायक भी नेता ही होते हैं, कोई उन नेता से पूछे कि क्या 1,000 रुपये इनके लिए इनफ है? वो 1,000 रुपये आपके लिए इनफ है? हाँ, 1,000 रुपये भेजा, वो लेखपाल के कहे पैसा वैसा भेजे के खाता में। अकाउंट नंबर सबका ले, आठों आदमी का अकाउंट नंबर लेके गए हैं। तो उनके सामने बात हुआ है, बोले हैं शाम को पैसा आएगा। अब क्या आएगा कि नहीं आएगा हमको पता नहीं है। अब तो उनके अंदर है, हम तो भैया छोटे मनी आदमी, गरीब आदमी हैं, हम तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कब आए थे ये? कल शाम को आएंगे, लमसम 3 बजे के बीच में, 3-4 बजे के बीच में आए आज थे। बोले कि आज शाम तक पैसा आ जाएगा? हाँ, कल ही बोले थे कि कल शाम तक? हाँ, वो जैसे वो बात किए थे, जिसको हमारे ले गया था उनके पास फोन करके बात किए थे, बोले शाम तक पैसा आ जाएगा। हाँ, लिख के लेके गए हैं, 8 घर का लिख के लेके गए हैं। अभी ठीक नहीं है, आया है कि नहीं आया अभी तक ये नहीं बता सकते हैं। पैसा भी आप लोग के पास आया? अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया। तो क्या कितना कुछ बताए हैं कि कितना आएगा? ये नहीं बताएं, ये नहीं बताएं, ये नहीं बताएं। ये नहीं बता कितना आएगा, सिर्फ ये पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा। बाकी के 1,000 रुपये आप लोगों को दे हाँ, दिए? दे के गए हैं। तो आपने पूछा नहीं कि विधायक जी से 1,000 रुपये में क्या होगा? ये सब भैया हम सब नहीं बोल पाए। वैसे सबका इतना नुकसान हुआ है, सबका वैसे दिल ऐसे से कर रहा है। कोई ना खाना खा रहा, ना कोई कुछ कर रहा है, पूरा एकदम खंखाड़ हो गया पूरा एकदम। नहीं होता क्या है ना, जब हम आप प्रधान को, विधायक को, जिला पंचायत को, जिनको भी चुनते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारे मुसीबत में काम आएंगे। और इस वक्त जहाँ हम लोग मौजूद हैं, ऐसी मुसीबत अगर आती है तो इस समय हम लोग ये आशा लगाते हैं जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं या जिनको हमने चुना है वो आएंगे, हमारी मदद करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। अब भैया का पूरा मकान जल गया, सब कुछ जल गया, जो कुछ भी रखा हुआ था आप लोगों का जल गया है। न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। अब विधायक जी आए थे, बोले हैं संडे को हम वहाँ बैठेंगे, संडे को वहाँ बैठेंगे, जिसका जिसका जला है अपना आधार कार्ड, पासबुक अपना लेके वहाँ आना। बुलाए हैं, संडे को वहाँ जाएंगे, वहाँ क्या बात होती है वहाँ आने के बाद ही पता लगेगा। मतलब ये जो शाम वाला पैसा था ये तो आएगा, उसका संडे को वो अलग से देंगे। हाँ, पता नहीं, लेकिन अभी आया नहीं है। आया नहीं है। जो बोले थे पैसा आने के लिए, विधायक जी नहीं बोले हैं पैसा आएगा, जिससे वो बात किए हैं विधायक जी ने, वो बोले हैं शाम तक पैसा बना के हम पैसा भेजेंगे। अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया। आपके यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान है अंकित। वो आए थे? हाँ, अभी आए थे। और उन्होंने कुछ आर्थिक मदद की आपको? नहीं, वो अंकित प्रधान अभी तक कुछ नहीं किए हैं, 8 घर में। हाँ, वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। गरीब हैं? ऐसे हैं, हमें लोग बिरादर हैं। प्रधान गरीब हैं? हाँ, अभी तक हमारे बीच में 8 घर में अभी किसी को कुछ बोले नहीं है। कुछ नहीं बोले? नहीं। और बाकी ऐसा तो नहीं है प्रधान नाम के वो हो, काम का प्रधान कोई और हो? ये बात हम नहीं बता सकते हैं, हम तो शहर वाले आदमी हैं। पढ़ के नहीं दे आए हैं। नहीं होता क्या है ना, बहुत जगह ऐसा होता है कि जो लिखाया पढ़ाई है यहाँ। हाँ चाचा, प्रधान जी सब जितना आवत रही है सब लिखाए पढ़ाई दे यहाँ। हाँ, ये तो बात है ये बा। नहीं ऐसा नानक प्रधान हुए, प्रधानी कौन और करत हुए? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, वही है। हाँ, वही है।
फिर भी वो गरीब है। हाँ गरीब है, वो भी गरीब है, जैसे हम सब हैं, एससी हैं, वो एससी हैं वो। नहीं, प्रधान के पास इतनी पावर तो होती है, प्रधान समझ लीजिए गांव का कलेक्टर है वो अपने। साहब हाँ, मजबूर हैं नहीं, वो अपने पास से थोड़ी देंगे भाई, उनको ये पता है ना पैसा कैसे दिलाना है गाँव वालों को, वहाँ से दिला ही सकते हैं मुआवजा। हाँ लेकिन कुछ ना किए हम अभी। अच्छा, ये आग हमें ये बताइए, आग कहाँ से लगी थी, कैसे लगी थी और किसने लगाई थी? अब एक नाम पता किया लगाई से राखी से भाई पता नहीं है। अब पता नहीं। हम लोग तो काम करने जाते हैं, मजदूर वाले आदमी हैं, इंसान हैं, काम करके आए थे, भोजन खा के तब बैठे हुए थे, तो बच्चे कुछ लोग उधर, वहाँ सागर है वहाँ बैठे हुए थे, उधर से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, तो बच्चे बोले उधर आग लग गया है, तो हम लोग इधर आए तो देख रहे हैं तो वहाँ तक एकदम पूरा भंबाड़ा उठ गया था, और पानी लेके पानी उसमें फेंक रहे हैं तो उसका 2 गुना आग ऊपर जा रहा है। हाँ, तो दमकल के पास फोन कर गया, तो दमकल आए तो पूरा बुझ गया था, सिर्फ पेड़ का आग बुझा के गए हैं बस। हाँ, दमकल वाले, दमकल, बाकी गांव वाले 2-2 इंजन लगा था, और 10-10 आदमी पाइप अपने कंधे पर रख के, पाइप मोटा तो वहाँ से लेके इंजन वहाँ तालाब में बना हुआ था, एक उधर बना था, सभी मिला के तब आग बुझती है। आइए वो जगह दिखाई दे रहा है जहाँ से आग पकड़ती है, जहाँ से आग स्टार्ट होती है। आइए दोस्तों, वो जगह आपको दिखाते हैं जहाँ से आग स्टार्ट होती है, जहाँ से आग पकड़ती है। आप देखेंगे ये शायद महुआ का पेड़ लग रहा है, महुआ का ही है। हाँ, महुआ का, महुआ का पेड़ है जो पूरी तरह से जल गया। ये आग कहाँ से पकड़ती है? यहाँ से लगी थी, यहाँ से। हाँ, यहाँ से लगी थी, यहाँ से लगी थी, यहाँ से लगी। देखिए दोस्तों, आग ये यहाँ से, यहाँ पर वो कूड़ा करकट बहाया जाता है क्या? हाँ, कूड़ा बहाया जाता है। ऐसा तो नहीं है किसी के घर का कूड़ा रहा जिसमें आग रही हो, उसी वजह से अब वो ले ली हो, कोई देख नहीं पाया है कौन लाया है कौन नहीं लाया। अगर देखा गया होता तो फिर बात कोई होता, हाँ, कोई इल्जाम डाला बेकार, देखे किसको हम बोल सकते हैं। नहीं, इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, क्योंकि आग लगी है, आग खुद से लग नहीं जाएगी। अगर ये कूड़ा करकट जहाँ बहाया जाता, गाँव में अक्सर होता क्या है, जो महिलाएं होती हैं अपना घर का जो कूड़ा होता, भाई बाहर ही नहीं समझ में आया, फेंक दी। और गर्मी ऐसी है, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है सब रखा हुआ सामान है, गाँव की भाषा में बोले तो ये लाई की तरह एकदम सूख गया था। इसमें हल्की सी भी चिंगारी वो पेट्रोल में और क्या आग में घी का काम हो या फिर आग में पेट्रोल काम करेगी, तो यहाँ से आग वो स्टार्ट होती है। यहाँ से आग स्टार्ट हुई तो हम लोग पहुँचे, तो वहाँ हम गाय बनी हुई थी, उसको हम 2 खूटे में से 2 लवर खोल दिए थे, तो 2 लवर खोल, उसका पगाह बड़ा हो गया, वो घूमने लगी चारों तरफ, और बाकी उधर दीवार थी उधर, अगर उसमें हम और थोड़ा बहुत करते तो हमको उसमें चले जाते हम भी चले जाते। तो हंसिया मंगाया गया, हंसिया भी मंगाया गया, हंसिया से नहीं कटा, हंसिया से खींचा। अभी तक जंगे पे हमारे चाचा हैं जो उनका मकान जला है, अंदर भी जला है, पूरा जंगला तोड़ के उनको तो ऐसे हंसिया का निशान लगा है, 3 बार मारा और तीनों बार निशान के जंघे पे लगा है। सरक गया भाई ने, सरक रहा था तो बहुत कोशिश किए लेकिन बचा नहीं पाए उसको, गाय को बचा नहीं पाए, बच नहीं पाए। अच्छा, ये आप लोग जो ट्यूबवेल लगाए थे या फिर जो पंपिंग सेट लगाए थे वो कहाँ से लगाए थे? एक वो मशीन है वहाँ से लगा था, एक उधर बड़ा तालाब है, बड़े तालाब है, मच्छी जिया हुए हैं, हाँ, निशान है गांव के हमारे, वो भी दे दी थी तालाब का पानी। तालाब का पानी गांव को बचाने के लिए वो तालाब का पानी हम लोग को दिया, और बाकी किसी को देते नहीं है, पता नहीं क्या समझ बूझ के हम लोग को तालाब का पानी दिए थे। मजबूरी थी यार, इस समय तो कोई भी होगा वही आएगा कि बच जाए, क्योंकि जिस तरह आग थी, अगर आग और ज्यादा विकराल होती, आप पेड़ देख रहे हैं, ये पूरी बसवाड़ी जल गई, ये पेड़ जल गए हैं, अगर आग फैलती काबू ना पाते, मेरे ख्याल से जो जिस जगह हम लोग मौजूद है इसको ये हरिजन बस्ती है, ये पूरी बस्ती जलकर खाक हो जाती। आग यहाँ लगी थी, यहाँ से हमारा उड़ के आधे गांव पे जाके गिरा था, वहाँ पानी डाला गया, उधर बुताया गया, यहाँ से उड़ के आधे गांव पे गई थी, वहाँ आग बुताया गया। हवा तेज थी क्या? हवा तेज थी, वहाँ जाके बुताया गया। बुताओ तो गाँव ना तालाब में पानी हो तो 5 क्या कहती हैं दादी? हैं? क्या कहती हैं? कहा थे जैसे तालाब में पानी होत तो 5 बुताई लेन जात, अब आगे से नहीं जो पछिया मारत बा तो आगे से पानी बहाव तो धा लागत बा, कैसे बुताई मिले? 5 होत तो बुताई मिल जात, तालाब में पानी होत। अब आगे से जब बरत बा तो आगे से वहीं से आवत बा, तब से उकर देह बढ़ जाते बा, तो मने पानी बहावे तो बहावे के। धूप, ये गर्मी की आग है और लगेगी शरीर में, तो हमारा मने भाई ना बुताई मिला। अभी तक यहाँ देखो कितना धान निकल रही है, अभी तक यहाँ तालाब लग रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा, हम लोग जहाँ खड़े हैं पसीना आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस, हाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दमक बनी हुई है आग की, वो लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आग लगी थी, एकदम गर्मी सी लग रही है अभी तक यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये जो आला अधिकारी देख रहे हैं वीडियो, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचती तो उनसे आप लोग क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगी चाची? हम लोग का मांग ये है, हमें सबके मदद करें, 8 घरे में आग लगा है, 8 घरे की मदद करें बस। हाँ, घर दुआर
बड़े भैया के ज़्यादा नुकसान बहा है। फिर उसके बाद उनके बड़े भैया हैं उनके नुकसान बहा है। फिर आज चाचा का नुकसान बहा है, उन्होंने बड़े भैया हैं उनके जान 8-10 कुंटल गेहूँ जरा है। ये तो जान लड़े बहनों भाई हैं उन्होंने नुकसान बहा है। लमसम सबका नुकसान बहा है, सबसे ज़्यादा इनके नुकसान बहा है। मेरे बड़े अच्छा, सारे एक ही खानदान के हैं क्या? सब एक ही खानदान, खानदान एक ही है, सब एक ही खानदान के हैं, जिन लोगों को जला खानदान, हुआ है। हाँ एक ही खानदान का। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो तो यहाँ पर आए, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं राम भुआल निषाद, अगर यह वीडियो आप लोग उन तक पहुँचा पा रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो उन तक पहुँचे और वो आएँ। सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र के ये लोग हैं, वोटर हैं, इनसे आके मिलें, इनका दुख दर्द जाने। ये हरिजन बस्ती है, तकरीबन 8 से 9 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। और जितने आदमी सब वीडियो देख रहे हैं सबसे गुजारिश है 8 घर की सबकी मदद करें। जितना आदमी ये वीडियो देखेंगे हाथ जोड़ के विनती है सबकी मदद करें। हाँ बहुत तकलीफ में है, ये सबकी गुजारिश है सबकी मदद करें। आपने सुना ये भैया हैं, हकीकत है, ये 8 लोगों का मकान जला हुआ है और इस मकान में तकरीबन जो मैं बता रहा हूँ आपसे 10 से 12, क्योंकि मकान बना हुआ तो उसके साथ अलग लोग झोपड़ा बनाए थे जहाँ पर राशन पिसान रखे थे, भूसा कूना रखे थे, वो भी जल गया, लकड़ियाँ जल गई हैं, जो इनका रहने का सामान था सब कुछ जल के खाक हो गया, खाने का जो सामान था वो जल के खाक हो गया है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उतना कर ही सकते हैं ना, इतना स्वार्थी ना मत बनिए कि बैठे रहिए, इतना कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वीडियो उन तक पहुंचे जो लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं या फिर जो इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं, नेता हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वोट की अपील करेंगे, तो उस समय आपको इनकी ज़रूरत होगी वोट के लिए, इस समय इनको आपकी ज़रूरत है। उस समय आएंगे, एक बड़े भाई के निमित्त आप आइए, सब पहुँचेंगे उस समय, सब पहुँचेंगे उस समय, सब बंदे सारे आदमी आएंगे, जिसको वोट नहीं मिलना वो भी आएगा, जिसको देंगे वो भी आएगा, सारे आदमी आएंगे, लेकिन इस मौके पे कोई नहीं आएगा। हाँ इस मौके पे कोई नहीं आएगा, ये गरीब की मजबूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि आइए, बड़ा भाई बन के आइए, क्षेत्र के नेता बन के आइए, जो उम्र में जैसा हो छोटा भाई बन के आइए अगर आप मदद करने लायक हैं, ताकि इनकी मदद कीजिए, क्योंकि जिस तरह से इस गांव में आग ने एकदम भूचाल लेके आया हुआ है, तांडव मचाया है आग ने। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ कैसे हुआ है। हो सकता है कि जो दर्द इनका है वो मैं अपने शब्दों में आप तक ना पहुँचा पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी कोशिश है कि जो दर्द मैं देख रहा हूँ, इनकी आंखों में जो स्थिति मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो चीज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से, अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके बताइएगा। आप स्वयं इनकी मदद करना चाह रहे हैं तो ये पूरा एड्रेस आपको बता दे रहे हैं, आप यहाँ पर चले आइए। मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल पर, मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी जानकारी ले सकते हैं, इनके पास आप आके मदद कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप मदद करना चाहते हो, जिस तरह से आप मदद करने के लिए सक्षम हो। एक बार भी ये पूरा प्रॉपर यहाँ का पता बता दीजिए जो लोग देख रहे हैं। ये ग्राम परसौंगा है, तहसील थाना जयसिंहपुर, पोस्ट कारेबन, जिला सुल्तानपुर। तो दोस्तों आपने देखा ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आपने देखा भैया ने सब कुछ बताया। चाची जी भी भैया थोड़ा सामने सट जा। हाँ, चाचा माता जी हैं, हमारा बेटा है भैया। आपके लड़का है? हाँ। अच्छा, ये बतावें जो वीडियो देखा था है इनसे कहा चाहिए? कहा रही बना देती हमारे भैया को भैया। हाँ हम बहुत जंग कर रही मेरे भैया कुछ बना कोली जारी के कोई सब जगह। आपको कुछ सामान रहा दादी? ना ये मानना रहा हमारे हरियन भाई इनके घर बनवा दे रहे हैं, अलग से बना। हाँ अलग रहे, अलग रहे कितना बेटवा अलग रहा। महतारी है महतारी हो भाई, चाहे छोटको वक्त तकलीफ हो जाए, बड़को वक्त महतारी को दुख होबे करे। मेरे भैया के खाए के ना बच्चा करो सब कुछ कर रहा है। ये माँ का दर्द है दोस्तों। सोचिए आप, जो आला अधिकारी हों, जो इस काबिल हों कि इनको इनका मुआवजा दिला सकें, लेखपाल हो गए, प्रधान हो गए, जिनके अंदर ही आता है, विधायक हो गए, सांसद हो गए। आप भैया उतना किया तो बारी ना अपन 2-4 बिस्सा पाया वही में खाट कमाट रही ना, अपन 4 लड़के जियावत रही नहीं के जैसे भगवान कह दिन के कुछ हुए हमरे सबका।
अब जब उनके सबके क्या कहती हैं? अरे जैसे मांगे थोड़ो देंगे कौनो चीज आए इधर ही देख के। हाँ, जवन मांगे तो कुछ देंगे ना, जवन उनके समझ में आए, दर्द में समझ में आए तब तो देवे करिए। अब हम मांगे बहुत कुछ मांगी, हमें उतना मिले भैया नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? ये आपका हक है। सरकार के यहाँ ये नियम बनाया गया, अगर किसी के यहाँ आपदा आती है, जलता है, जैसे एक्सीडेंट है आपने यहाँ पर जो हुआ है, ये आपदा में है, आग लगी है, किस वजह से लगी है उसकी जांच होगी कैसे हुई है, तो उसके बाद एक कोर्स बनाया गया है जिसमें आपकी मदद की जाएगी। अगर लेखपाल यहाँ पर आए थे, वो आपको मदद करेंगे, आपको पैसा मुहैया कराएंगे। ये आपका हक है, आप किसी से खैरात नहीं मांग रही हैं, ये आपका हक है, अपना हक मांग रही हैं। आप हिंदुस्तान में रहती हैं। जवन तोहरा सबका ही देवा वह होए, हमरा सबके कहवाई वहाँ तक पहुँचे ना। क्यों नहीं पहुँचेगी? इसीलिए तो हम लोग आए हैं। हाँ, हम लोग हमरा कोई सबके हम लोग मैं पर्सनली या फिर जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं, किसी ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं कोई इंसाफ कर सके। उनका काम यह होता है कि जहाँ पर जो घटना हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, उनको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए, उसको सोशल मीडिया पर या जिस चैनल को बनाया गया उस पर अपलोड किया जाए, वो बातें उन तक पहुँचेंगी अगर अधिकारियों तक, तो वो उस पर संज्ञान लेंगे। तो जो आपका यहाँ पर जला हुआ जो नुकसान हुआ है वो उनकी तो बताई नहीं कैसा जनता है यार, तो का घूम फिर हुए के बतिया बताऊ करी हैं। अब आप देखा था न बताऊगा तो वही भैया, अब इनके तो राह ठिकाना बान आए, अब आने के तो घरे में अब रही हैं यही आए, तो इनके कोशिश करके यही वो तनमा बनवा देते। मतलब इसका जो मुआवजा बन रहा है उसको वो मुआवजा मिले। हाँ, और पता चले ये आग लगी कैसे है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पता चले कि आग लगी कैसे है। हाँ, तो आग तो भैया अब वहीं से लगी है, कूड़ा का बाड़ा से लगी बा। आग तो कूड़े का बाड़ा से लगी है। ठीक। हाँ दोस्तों, कोई बहाया देख रहा ना, कोनो बच्चे ना रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम विधान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपनी जिम्मेदारी समझकर इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपने सुल्तानपुर पर। कहाँ रही हैं? अब बरसात आ जाए भैया कहाँ जाई हैं? आन घर में के कई दिन रह दे। जी बात सही है। तो अगर कोशिश करके बन जाए तो अपने वतन में हो जाइए ना, तो कल्ले कल्ले बरसात आ जाए तो बेचारे कहाँ जाई हैं? छठे लड़कियाँ हैं, दो परानी अपना हैं, 6 लड़कियाँ हैं, 6 लड़के। हाँ 6 लड़कियाँ हैं। शादी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।